नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन भविष्यवाणी की पड़ताल करेंगे, एक ऐसी भविष्यवाणी जो हजारों साल पहले की गई थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आज के हमारे दौर के लिए एकदम सटीक लगती है। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जिसकी पूरी तस्वीर हजारों साल पहले ही बना दी गई थी। जी हाँ, ये है कलयुग की भविष्यवाणी। भगवान कृष्ण ने समय के पार देखकर हमें इसके बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये चेतावनियां कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये तो श्रीमद् भागवतम जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में बाकायदा श्लोकों के रूप में मौजूद है, जो हमें आने वाले वक्त की एक साफ झलक देती हैं। लेकिन रुकिए, ये सारी बातें सिर्फ डराने वाली चेतावनियों के बारे में नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस घोर विनाश की भविष्यवाणी के बीचों बीच कृष्ण ने एक उम्मीद की किरण, एक गुप्त चाबी भी दी है। और वो चाबी इसी अंधेरे में कहीं छिपी है। तो आखिर असल समस्या है क्या? भविष्यवाणी कहती है कि शुरुआत होती है इंसान के अंदर से, उसके चरित्र के पतन से। यही इस युग का, मतलब कलयुग का, सबसे बड़ा लक्षण होगा। ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि धर्म, सत्य, क्षमा और दया, ये वो गुण हैं जिन पर इंसानियत टिकी है। ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और बात सिर्फ इन गुणों की नहीं है। इंसान की उम्र, उसकी शारीरिक ताकत और यहाँ तक कि उसकी याददाश्त, सब कुछ कम होता चला जाएगा। मतलब इस युग में जो अच्छे आदर्श हैं वो बिल्कुल पलट जाएंगे। जहां माफी होनी चाहिए वहां गुस्सा होगा, जहां सच होना चाहिए वहां धोखा और मतलब परस्ती होगी। करुणा की जगह घमंड ले लेगा और पवित्रता की जगह सिर्फ अपनी स्वार्थ भरी इच्छाएं। अच्छा, तो ये जो अंदर की गिरावट है, ये बाहर समाज में कैसे दिखेगी? चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा समाज कैसे सिर्फ एक दिखावे की दुनिया बनकर रह जाता है। श्रीमद् भागवतम में सीधे सीधे कहा गया है कि बिजनेस में कामयाबी धोखे पर टिकी होगी। मतलब सफलता का पैमाना ईमानदारी नहीं, बल्कि कौन कितनी चालाकी से धोखा दे सकता है, ये बन जाएगा। और ये तो और भी कमाल की बात है। भविष्यवाणी कहती है कि कौन कितना आध्यात्मिक है, ये उसके चरित्र से नहीं, बल्कि बाहरी दिखावे से तय होगा। बस एक धागा पहन लेने भर से किसी को ब्राह्मण या ज्ञानी मान लिया जाएगा, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो। और सिर्फ यही नहीं, सुंदरता के पैमाने भी एकदम खोखले हो जाएंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक कोई सुंदर है या नहीं, ये उसके अंदर की गुणों से नहीं, बल्कि बस इस बात से तय होगा कि उसने अपने बाल कैसे बना रखे हैं। सोचिए जरा। यहाँ तक कि शादी जैसी पवित्र संस्था का मतलब ही बदल जाएगा। जहाँ इसे आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता माना जाता था, वहीं कलयुग में यह सिर्फ बाहरी आकर्षण और पैसे कौड़ी के फायदे का एक सौदा बनकर रह जाएगा। असलियत क्या है और दिख क्या रहा है, इसके बीच का फर्क लगभग खत्म हो जाएगा। जो बस बड़े बड़े मुश्किल शब्द बोलता है, उसे लोग ज्ञानी समझ बैठेंगे, और जो जोर जोर से बोलता है या बहुत बेबाक है, उसे सच्चा मान लिया जाएगा, भले ही उसकी बातों में कोई दम ना हो। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरे के पूरे समाज का क्या होगा? क्योंकि ये गिरावट सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज के पतन की कहानी है। कलयुग में लोगों का बर्ताव कैसा होगा? ज्यादातर लोग लालची होंगे, बेहरम होंगे और बिना किसी वजह के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, भौतिक चीजों के पीछे पागल रहेंगे और सच्चे ज्ञानी या अच्छे नेता ढूंढे नहीं मिलेंगे। भविष्यवाणी में समाज के पतन का पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्यौरा दिया गया है। शुरुआत होगी अकाल और बहुत ज्यादा टैक्स के बोझ से। फिर हालत ऐसी होगी कि लोग पत्ते और जड़ें खाने को मजबूर हो जाएंगे। और आखिर में भयंकर सूखे की वजह से समाज पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इतना अंधेरा, इतनी निराशा, ये सब सुनकर तो मन ही बैठ जाता है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर काली रात के बाद सुबह होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इस दोषों के सागर में, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, क्या सच में उम्मीद की कोई किरण है? क्या इस पतन से बचने का कोई भी रास्ता है? और शास्त्रों का जवाब है एक जोरदार हाँ। इस अनगिनत बुराइयों के महासागर में एक गुण, सिर्फ एक अच्छाई ऐसी है जो किसी हीरे की तरह चमकती है। और इसका समाधान वो इतना आसान है कि सुनकर यकीन नहीं होता।
भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही इस भव बंधन से मुक्ति मिल सकती है और आध्यात्मिक दुनिया का रास्ता खुल सकता है। इस युग की सबसे बड़ी खूबी ही इसकी ये सादगी है। और देखिए, ये कोई आज के जमाने की मनगढ़ंत बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक खुद इस बात की गवाही देता है। इसमें साफ कहा गया है कि इस युग का ये एक महागुण इसकी सारी बुराइयों पर भारी पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ताकतवर राजा हजारों चोर डाकुओं को काबू में कर लेता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब बाहर की दुनिया, उसके नियम, उसके मूल्य सब कुछ बिखर रहा हो, तो उस वक्त असल में सबसे जरूरी चीज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।